नमस्कार। एक्टिव और पैसिव वॉइस, अरे ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान कर देता है। पर फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इसे बस 5 मिनट में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। अच्छा, जरा इस वाक्य पर गौर कीजिए। एक वाक्य लिखा गया है। सुनकर लगता है ना कि कुछ अधूरा है। भाई, लिखा तो गया, पर किसने लिखा? बस यहीं पर पैसिव वॉइस का असली खेल समझ में आता है। ये एक्शन करने वाले को यानी सब्जेक्ट को बैकग्राउंड में डाल सकता है। पता है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स या न्यूज़ में ऐसा जानबूझकर किया जाता है ताकि फोकस काम पर रहे, काम करने वाले पर नहीं। तो अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ग्रामेटिकल वॉइस हमें बस ये बताता है कि हमारे सेंटेंस का हीरो कौन है, वो जो एक्शन कर रहा है या वो जिस पर एक्शन हो रहा है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी न रहे। तो चलिए सबसे पहले इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। असल में वॉइस ये चुनने का एक तरीका है कि हम अपने सेंटेंस की लाइमलाइट किस पर रखना चाहते हैं, एक्शन करने वाले एक्टर पर या एक्शन को झेलने वाले रिसीवर पर। यहाँ देखिए, एक्टिव वॉइस में राम हमारा हीरो है, सारा एक्शन वही कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम पैसिव वॉइस में आते हैं, हीरो बदल जाता है, सारा ध्यान सेब पर चला जाता है। बस फोकस का यही शिफ्ट वॉइस का असली खेल है। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा कि एक्टिव से पैसिव में ये बदलाव आखिर होता कैसे है। इसे मुश्किल रूल्स की तरह मत देखिए, ये तो एक बहुत ही आसान सा सीक्रेट फॉर्मूला है। बस ये 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में और उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब। बस हो गया काम, है ना आसान? और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? टेंस चाहे कोई भी हो, हमारा ये बेसिक फॉर्मूला कभी नहीं बदलता। बस एक छोटा सा पैटर्न है जिसे पकड़ने की जरूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन यानी सिंपल टेंसेस से। यहाँ देखिए बदलाव कितना साफ दिख रहा है। वर्ब का पहला फॉर्म यानी V1 सीधा सीधा बदल जाता है, इज, एम या आर, और उसके साथ वर्ब के तीसरे फॉर्म यानी V3 में। बिल्कुल सिंपल। जैसे ही राइट्स लेटर्स का बन जाता है, लेटर्स आर रिटन बाय हिम। देखिए, ऑब्जेक्ट लेटर्स सामने आ गया और वर्ब राइट बन गया आर रिटन। अब फटाफट पास्ट टेंस को देखते हैं। यहाँ भी वही सेम पैटर्न है। V2 यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म अब वॉज या वर के साथ V3 बन जाता है। उदाहरण के लिए शी बॉट अ कार बन जाता है अ कार वॉज बॉट बाय हर। और फ्यूचर टेंस में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी ट्विस्ट है। विल के बाद हमें बस बी जोड़ना होता है और फिर V3। तो विल प्लस V1 बन गया विल प्लस बी प्लस V3। अच्छा, सीधे साधे सेंटेंस तो हो गए। अब जरा देखते हैं कि ये नियम थोड़ी ट्रिकी सेंटेंसेस जैसे कि सवाल और आदेश पर कैसे काम करते हैं। मान लीजिए एक सवाल है एक्टिव वॉइस में, Why did you beat him? यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिए, जो सवाल वाला शब्द है why, वो सबसे आगे है। अब देखते हैं पैसिव में क्या होता है। देखिए, पैसिव में बदलते समय सवाल वाला शब्द अपने जगह से नहीं हिलता, why अभी भी सबसे आगे है और बाकी का सेंटेंस हमारे पुराने रूल्स को ही फॉलो कर रहा है। और आदेश वाले वाक्यों के लिए तो एक बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है जो हमेशा काम आता है। लेट से शुरू करो, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, फिर बी और आखिर में V3। तो शट द डोर का बन गया लेट द डोर बी शट। तो अब जब हम नियम अच्छे से समझ गए हैं, तो चलिए उस चीज पर आते हैं जो सबसे जरूरी है, एग्जाम में होने वाली आम गलतियों से कैसे बचें और ज्यादा नंबर कैसे लाएं। ये कुछ ऐसे कॉमन ट्रैप्स हैं जिनमें अक्सर मार्क्स कट जाते हैं। बस इन्हें थोड़ा से ध्यान में रखने की जरूरत है और आप इन गलतियों से आसानी से बच सकते हैं। एग्जाम के टाइम पर बस इस 3 स्टेप वाली मेंटल चेकलिस्ट को याद रखिए। सबसे पहले टेंस, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में V3। इन 3 चीजों पर ध्यान देंगे तो गलती की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। और ये बात जरूर याद रखिए कि इन नियमों पर अच्छी पकड़ बनाना ग्रामर सेक्शन में 90% से ज्यादा नंबर लाने का सबसे पक्का और आसान तरीकों में से एक है। और अगर कभी लगे कि सारे नियम दिमाग से निकल रहे हैं, तो बस ये एक गोल्डन रूल याद रखिएगा। पैसिव वॉइस की आत्मा बसती है इन 2 चीजों में, बी वर्ब का कोई रूप और उसके ठीक बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म बी प्लस V3। तो आखिर में ये सवाल उठता है, क्या पैसिव वॉइस एक कमजोर चॉइस है या फिर एक बहुत पावरफुल टूल?
देखिए, ये सिर्फ ग्रामर का एक नियम नहीं है, ये अपनी बात को असरदार ढंग से कहने का एक तरीका है। असली महारत इस बात को समझने में है कि इसे कब, कहाँ और क्यों